ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हम जानते हैं मालिनी जी कि सुबह जो हुआ उसकी वजह से आप बहुत नाराज हैं, लेकिन हमारा इरादा आपको धोखा देने का बिल्कुल नहीं था। हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है राजेश्वरी जी। आपकी बहू रानी ने जिस तरीके से हमें समझाया उसके बाद हमारे मन में कोई शंका नहीं है। आपने जो कुछ भी किया अपने परिवार की भलाई के लिए ही किया है, और वीर की शादी जो भी स्थिति में हुई, जिससे भी हुई, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा हम तो खुश हैं कि आपको इतनी होनहार और प्यारी बहू मिली। रानी बहुत ही प्यारी बच्ची है। सही कहा मालिनी आंटी आपने, भाभी साहब लाखों में एक हैं। मालिनी जी, हम एक्चुअली आपको ये बताना। बस राजेश्वरी जी, हमें किसी प्रकार की भी सफाई देने की जरूरत नहीं है आपको। हमारे मन में कोई भी गिले शिकवे नहीं है आपके लिए। अब बस एक काम करने की जरूरत है हमें। जी? बहू रानी की मुंह दिखाई। जब हम सब जान ही गए हैं तो मुंह दिखाई तो बनती है आपकी। आइए बैठिए। पूजा की थाली लाइए। माता रानी की कृपा से हमार बहू होने का सच सबको पता चल गया, लेकिन किसी भी तरह हमें ये सगाई रोकनी ही होगी। ये आपके लिए, इस पे अपना हाथ रख दीजिए। ये बहू रानी के कमरे में रखवा दीजिए। खुश रहो। सुखी रहो। मालिनी जी, होनहार तो हमारे होने वाले दामाद भी है। हम जय सिंह को कुछ देना चाहेंगे हमारी ओर से। आइए जय सिंह, बैठिए। ये है हमारे रजावत परिवार का पुश्तैनी सोने का कटार। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। ऑफ कोर्स रानी साहब। थैंक यू रानी साहब। जीते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद रानी साहब, आपकी बदौलत पहली किश्त की रकम का इंतजाम हो गया।
शकल पर ना ही परी चिरकुट के मन में जरूर कौनो लड्डू फूट रहा है। ससुरा कहीं से बेच खाने की फिराक में तो ना है। नजर टिकाए रखनी पड़ेगी इस पर, पक्का कोई कांड करेगा इन। आधा रिश्ता हमारा उसी दिन खत्म हो गया था जब तुमने रामू की बेटी से शादी की थी। और आज अगर जय और नंदिनी का रिश्ता टूटा तो हमारे बीच में जो कुछ भी बचा है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप रो रहे हैं का? नहीं तो हम भी ऐसे ही क्या करते थे, नजरें चुराकर आंसू बहाते थे। ये सोचते थे कि अगर हम किसी को नहीं देख पा रहे हैं तो वो भी हमको नहीं देख पा रहा है। जानते हैं, हम बहुत ही छोटे थे जब हमारी अम्मा इस दुनिया से चली गई। दिमाग पर बहुत जोर डालते हैं, उनका चेहरा याद ही नहीं आता। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सब धुंधला धुंधला सा नजर आता है। पर उनकी जो यादें हैं ना, वो हमारे मन में ऐसा छप गया है कि बुढ़वा कितना याद आता है। कि मन करता है टूट कर रो पड़े। इसीलिए शायद आपका दर्द हम समझ सकते हैं डॉक्टर साहब। हम ये भी समझ सकते हैं कि रानीसा का आपकी जिंदगी में कितना अहमियत है। बहुत प्यार करते हैं ना आप उनसे, हमेशा खुश देखना चाहते हैं ना उन्हें। कौन सा बेटा अपनी माँ को खुश नहीं देखना चाहता? तो फिर ऐसा काम काहे करते हैं जिससे उन्हें दुख पहुंचे? काहे अपने आप को ही इतना तकलीफ दे रहे हैं आप? काहे उनके पास जाने के बदले उनसे दूर हो जा रहे हैं आप? कोई तकलीफ नहीं है मुझे। आप ये सब बातें खुद ही बोलकर खुद ही मान रही हैं। मेरे बारे में राय देने से पहले एक बार सोच लीजिए कि वो सच है या फिर आपके दिमाग की उपज। इन सब बातों से दूर रहिएगा प्लीज, और मुझसे भी। डॉक्टर साहब, और भी कुछ बोलना है आपको? आपका दर्द आपका है। आपसे अपने मन में समाये रखना चाहते हैं तो वो आपका फैसला है। हम इसमें दखल नहीं देंगे। लेकिन एक चीज है जिसमें अगर समय रहते हमने दखल नहीं दिया ना, तो वो दुख का बोझ हम दोनों को जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। कल जय राजा बाबू की सगाई नंदिनी दीदी के साथ होने वाली है। हमें उसे रोकना ही होगा डॉक्टर साहब, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हमें ये रिश्ता को तोड़ना ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहते ये सगाई कभी नहीं होगी। चिंता कैसे नहीं करे डॉक्टर साहब? तो जय राजा बाबू नीचता का कोई भी हद पार कर सकता है, ये बात आप और हम दोनों जानते हैं। आप अकेले ना हैं, आप और हम दोनों मिलकर ये सगाई जरूर रोकेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। परिवार मेरा है, बहन मेरी है, तो जिम्मेदारी भी मेरी ही बनती है। आप इन सबसे दूर रहेंगे, जो करना है
मैं करूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।